तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ये क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कन्फर्मली। तो ओके, तो इसको आपको मिस नहीं करना। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसे फैला दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और अपने रिस्पॉन्स को जरूर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही गुड लेक्चर हम आपके सामने प्रोवाइड करते रहें। तो कह रहा है इसमें स्टेटमेंट, हम लोग देखते हैं क्या इसमें रूल होता है, क्या फॉलो होता है। कह रहा है द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज यूज फॉर द फाइंडिंग ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, जो कि इक्वेशन 1 है, इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसके लिए हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है कि व्हेन द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज़ नॉन, अगर हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो और साथ ही साथ वेयर P एंड Q आर बी द सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और P Q R क्या है, आपका कुछ वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x का, तो हम क्या करेंगे, लेट द CF आपका मान लीजिए CF इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 आपका आ गया। ओके, तो इक्वेशन 2 इसे हम लोग मान लेंगे। यहाँ से y1 y2 विद द सम फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यहाँ पे CF हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा अगला स्टेप में, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस PI इज इक्वल टू आपका होगा AY1 प्लस BY2, यानी Y1 Y2 में A और B का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इक्वेशन 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है वेयर A एंड B विद द सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। A B आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, कुछ फंक्शन है। ओके, गिवन बाय, तो ए का जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूलाज को आपको रटना होगा, याद करना होगा, चाहे भी किसी भी तरह से आपको याद करना हो। तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y2 डिवाइडेड बाई W R dx एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई W R dx। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो W का जो वैल्यू होगा, ये जो W आपको दिख रहा है, वो उसका वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 dy1 डिवाइडेड बाई x dy2 डिवाइडेड बाई x। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका CF प्लस PI। अगर हम बात करें CF की तो C1 y1 प्लस C2 y2 है, और अगर PI की बात करें तो PI का वैल्यू AY1 प्लस BY2 आपका है। तो ये आपका फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। आप इसे अपने नोट डाउन कीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट में जो भी नोट्स आप बनाते हैं उसमें इसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो कंफर्म है इससे। ओके, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड d² माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x। यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन दिया रहेगा एज इट इज हम लोग इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें तो फ्रेंड हमें क्या करना होता है, CF फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो बहुत पहले ही मैंने बता दिया था आपके वीडियो लेक्चर में कि यहाँ पे D है तो वहाँ पे m पुट करना होगा, m² इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। इसके थ्रू CF आपका क्या हो जाएगा, C1 e का पावर x प्लस C2 e का पावर माइनस 2x। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। PI की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो PI इज इक्वल टू y2 इंटीग्रेशन ऑफ y2x डिवाइडेड बाई W dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 डिवाइडेड बाई W इंटू x dx। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम y1 की बात करें तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y1 e का पावर x हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 2x हो जाएगा, और आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा वो आपका x का वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x आ जाएगा। और w का हम लोग उन्होंने बताया था y1 y2, y1 का e का पावर x, e का पावर यहाँ पे माइनस x, और यहाँ पे क्या है आपका dy1 डिवाइडेड बाई x, यानी डिफ्रेंशिएट करना होगा, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो माइनस ऑफ ई का पावर माइनस x। और आप सिंपल सा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू -2 आएगा। यहाँ तक आई होप आपको कंप्लीट हुआ होगा, कुछ नहीं है, बस फार्मूला पे बेसिस है ये, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ हमें PI फाइंड करना है। PI फाइंड करना है यानी y2 का वैल्यू क्या आपका दिया हुआ है, y2 e का पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस x इंटू 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x का पावर -1/2, क्योंकि रूट में रहेगा वो चीज़ तो पावर जब में जाएगा तो क्या होगा -1/2 डिवाइडेड बाई -2 dx प्लस ई का पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर -2x dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए PI इज इक्वल टू ई का पावर x, इन पूरे टर्म को हम I1 लेट कर लेते हैं और इस टर्म को हम लोग I2 लेट कर लेते हैं। तो ई का पावर x I1 प्लस ई का पावर -x I2 यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर।
और हम क्या करेंगे, अलग से उस वैल्यू को I1 I2 के वैल्यू को लाएंगे और P1 यानी इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो I1 का वैल्यू देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड I1 के वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x का पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 dx। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x dx आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई का पावर माइनस एक्स को टी लेट करेंगे, टी लेट करने के बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। और इसके थ्रू I1 जो होगा आपका चेंज हो जाएगा तो dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, टी के जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया, ई का पावर माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। आई होप क्लियर हुआ हो यहाँ तक। अब हम क्या बात करेंगे I2 के वैल्यू के। I2 का वैल्यू ई का पावर एक्स 2 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x का पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस टू dx। और इसके थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई का पावर 2x माइनस 1 dx। और हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ई का पावर 2x माइनस 1 को t, तो 2 इंटू ई का पावर 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। और इसके थ्रू आप I1 के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका I2 का वैल्यू √2t आएगा। और √t के जगह पे आप t के वैल्यू को पुट करेंगे तो अंडर रूट ई का पावर 2x माइनस 1 आएगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। अगर हम पी आई की बात करें, इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ई का पावर एक्स साइन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ई का पावर 2x माइनस 1। और हम कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो सी एफ और पी आई के वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।